हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो बहुत गरीब परिवार और जो विधवा महिला हैं उनको कहीं न कहीं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो सरकार इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह से इसको विचार किए हैं कि जितने भी विधवा महिला हो या गरीब परिवार हो जो बीमारी से ग्रस्त हो, परिवार में उसको कमाओ वाले जो आदमी हैं, जो कमाने वाले हैं, उसका बीमारी से ग्रस्त है, उसको कहीं लाभ नहीं मिलने वाला है, उस परिवार अच्छा तरह से खाना पीना अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, उसके लिए सरकार इस चीज़ पर बहुत अच्छा विचार किए हुए हैं, जो है कि विधवा महिला के लिए वैसे वैसे महिला जो विधवा हैं और उनके बच्चे 18 साल से कम हैं, उनको सरकार 4,000 रुपये प्रति माह देगी, जिसके अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 तक है। कृपया सभी अपने अपने ब्लॉक में संपर्क करें। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी जो विधवा महिला हो, जो बीमारी से ग्रस्त हो उसका परिवार, और उनके कमाने वाला व्यक्ति जो जेल में बंद है और उनके परिवार को कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इस चीज़ के लिए वो ब्लॉक में जाके संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म है जो हम अच्छी तरह से हम इसमें पूरा फिल करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बताने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को कहेंगे कि इस वीडियो में जो भी देखें वो सच्चाई है, और जो भी है जो वीडियो में और मेरे चैनल पर जो भी आए हुए हैं नया लोगो, इस पे आप आकर के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना भी लोगों को आप भेजेंगे जो भी इस चीज़ को लाभ उठाने वाले होंगे उससे उठा सकते हैं या उठवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छा है। जो आप जितने भी लोगों को लाभ दिवा देंगे तो बेहतर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्म में क्या बता रहा है और ये फॉर्म कहाँ जमा होगा और कैसे मिलेगा ये। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो मोबाइल के स्क्रीन पर हम आ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग राज्य बाल संरक्षण समिति परियोजना कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। ठीक है, इसका मतलब लाभ लेने के लिए ये आवेदन पत्र है। ये आवेदन को आप फिल करके आप ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। तो ये किन लोगों को मिलेगा तो मैं अभी बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से आप सुनिए, और किन लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है विधवा तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं को बच्चे, मतलब जो तलाक ले लिया हुआ है उसका बच्चा भी है तो उसको मिल सकता है। अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रह रहे हैं, जिसके माता पिता है ही नहीं है, और वो अपने संबंधित मतलब उसके जो रिलेशन है और उसके यहाँ रह रहे हैं, तो उनके यहाँ उसको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर है जो अभिभावक कमाऊ, मतलब जो कमाने वाला है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके परिवार में जो कमाने वाला जो व्यक्ति है, तो उनको अगर गंभीर रूप से अगर बीमारी है तो उसको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, और जो चौथा नंबर पे है कि अभिभावक कमाऊ जो मासिक अवस्था दुर्घटना के कारण बच्चों की वित्तीय एवं भौतिक आवश्यकता देखभाल करने में सच में,
जिसमें दुर्घटनाग्रस्त मतलब दुर्घटना किसी तरह का हो जाता है आदमी को और बच्चे को देख रेख में उसको अगर समस्या आ रहा है तो उन लोगों को मिल सकता है। ठीक है। और अभिभावक जो 5वां नंबर पे है, जो अभिभावक जो कमाऊ सदस्य जो जेल में बंद है। दूसरे अभिभावक बेरोजगार हैं, जो आदमी जैसे परिवार में 2-3 आदमी हैं, 2 आदमी हैं और एक आदमी उसको जेल में है और उसको कोई बेरोजगार है उसकी महिला, तो उसको ये चीज़ मिल सकता है। ठीक है। तो जो भी आपके जो लगे कि मैं इस अनुसार से हूँ, तो उसमें आप टिक लगा करके ये आवेदन को फिल करेंगे। ठीक है। फिल करके आप यहाँ पे उसका आवेदक का नाम लिखेंगे, आवेदक के पिता का नाम लिखेंगे। ठीक है। उसका माता के नाम लिखेंगे, उसका लिंग कौन सा है वो लिखेंगे। ठीक है। उम्र क्या है उसका। ठीक है। उसका पत्नी है तो पत्नी के नाम से भराएगा, उसका पति है तो पति का, जो डेट कर गया उसके नाम से नहीं, जो है उसके नाम से भराएगा। ठीक है। तो निवास स्थान का पूरा पता आपको डालना है यहाँ पे, गांव, वार्ड नंबर, पंचायत, प्रखंड, जिला, वार्ड। ठीक है। इसमें जिला को आप लिख सकते हैं। इसमें कौन सा कोटि से आते हैं कि आप कौन से जाति से हैं उसको आप यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अल्पसंख्या के है ना, अल्पसंख्या है तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, है ना। बीपीएल है आपके पास तो बीपीएल सूची लगा सकते हैं। क्रमशः प्राप्त वर्ष, यदि बीपीएल सूची के नाम दर्ज न हो तो वार्षिक आय समेत स्रोत से सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र लगाना। अगर आपके पास बीपीएल सूची नहीं है तो आपको आय प्रमाण पत्र बना लेना है, उस अनुसार से आप लगा सकते हैं। ठीक है। लाभार्थी से आवेदक का संबंध, मतलब उसके जो वो आदमी डेट कर गया हुआ है तो उसका पति है तो उसका संबंध कौन सी है, तो उसका पत्नी, यहाँ पर पति उसका लिखना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पर पति मेरा डेट कर गया हुआ है। लाभार्थी का बच्चे का विवरण, उसका कितना बच्चे हैं उसका विवरण में आपको लिख सकते हैं कि 3 बच्चे 4 बच्चे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नाम एवं आधार संख्या, यहाँ पर आपको अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका बालिका जो भी इसका बच्चा है उसका आधार नंबर डालिए, इसका नाम डालिए, इसका उम्र डालिए, वर्ष डालिए, शिक्षा कितना से लिए, अन्य है कि नहीं है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। लाभार्थी बच्चे के अनाथ होने की विधि, इसमें अनाथ है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है। माता पिता का इसमें बीमारी है अगर तो है तो, नहीं तो डालिए, छोड़ दीजिए, ये भी है। लाभार्थी बच्चे जिसके अभिभावक विधा, वही जो तलाकशुदा है उसका विवरण यहाँ पर डाल सकते हैं तो नहीं, न तो छोड़ सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट आप डाल सकते हैं, बैंक का नाम डालिए, बैंक शाखा डालिए, खाता नंबर डालिए, आईएफएससी कोड। ठीक है। आधार नंबर आपको सारा चीज़ में इसमें दिया हुआ है। ठीक है। इस अनुसार से आप डाल सकते हैं, यहाँ पे है जो आप अच्छा तरह से डालेंगे है। यहाँ पे आप सारा चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं, घोषणा पत्र है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्थान डाल करके दिनांक डालिए, हस्ताक्षर कीजिए, आवेदक का नाम लिखिए और यहाँ पे संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। ठीक है। यहाँ पर दस्तावेज आप लगा सकते हैं कि कौन कौन दस्तावेज इसमें लगेगा, इसमें सारा चीज़ आपको बताया गया है, जो आपको अच्छी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दस्तावेज के बारे में बताया गया, दस्तावेज आप लगा सकते हैं। दस्तावेज में आपको डालना है कि आवेदक का बीपीएल की प्रकाशित सूची है तो लगा सकते हैं, नहीं अनाथ है आपको उसका प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अनाथ बच्चे की स्थिति में माता पिता का सच में पदाधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु का पहचान पत्र, अगर अनाथ बच्चा है उनका माता पिता नहीं है तो दोनों का जो मृत्यु पहचान पत्र होगा वो लगा सकते हैं। ठीक है। विधवा माता की संतान होने की तिथि में पिता का मृत्यु पहचान पत्र लगाना पड़ेगा, उसका पिताजी का होगा। जो विधवा उसकी माँ है तो है ही है, बट एक्चुअली में उसका पिताजी जो डेट कर चुका हुआ उसका मृत्यु पहचान पत्र इसमें संलग्न कर देना है। तलाकशुदा है तो संतान होने की तिथि में समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत, अगर आपने तलाक लिए हुए हैं तो आपको तलाकशुदा जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगा देना है। बच्चे जिसके माता पिता कमाऊशुदा गंभीर रूप से कैंसर, एड्स आदि हैं पीड़ित होने की तिथि है तो सदर अस्पताल द्वारा आरोग्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए। अगर आपके पास बीमारी गंभीर रूप से है तो आपको सदर अस्पताल से आपको
एक प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा कि मैं ये गंभीर रूप से बीमारी से ग्रस्त हूँ। ठीक है, आपको इस पर टिक लगा देना है, जो भी आपको लगे उस टाइप के हैं तो आप लगा सकते हैं। बच्चे जिसके माता पिता कमाऊ हैं, दुर्घटना मासिक अवस्था से पीड़ित होने की तिथि में, ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो यहाँ पे, ठीक है, या बच्चे जिसके माता पिता कमाऊ सदैव दुर्घटना मासिक अवस्था में पीड़ित होने की तिथि में सच में पदाधिकारी द्वारा निर्गत 60% से उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र हो, जिसका माता पिता जिसी का दुर्घटना में जब किसी से मतलब ठोकर उकर जैसे लग जाता है, उस अनुसार से है 60% उसका विकलांगता होना चाहिए, उसी अनुसार से उसको मिलेगा। ठीक है, और जो आपको इस नंबर का है, जो यहाँ कैदी पिता अथवा माता की संतान होने की तिथि में न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाणित आदेश के साथ अन्य अभिभावक पिता अथवा माता बेरोजगार हैं, उसे संबंधित घोषणा पत्र संलग्न करवाना अनिवार्य है। अगर आपके पिताजी अगर जेल में चल रहे हैं, कैदी के रूप में हैं, तो आपको माता के नाम से आपको न्यायालय से आपको एक संलग्न पत्र आपको बनवाना होगा, घोषणा पत्र। उससे मेरे माता जी बेरोजगार हैं, उसको अब लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा करवाना चाहिए। ठीक है, आपको जिला ये डुमरा, ये आपको ब्लॉक में भी जमा हो सकता है। ठीक है, इस अनुसार से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे आवेदक पत्रता रसीद आपको ये भर करके आपको कार्यालय में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो भी मैं इस वीडियो में जो आपको मैं बताया हूँ, जो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थोड़ा भी अच्छा मेरा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।